हेलो, वेलकम। मैं रिंटू मिश्रा सिला एडुकेशन के इस नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है मैथ के ऊपर है। जो डिवीजन मेथड हमने शुरू किया था उसको हम आगे की ओर ले जाएंगे, खत्म करेंगे। हमने जब मैथ का वीडियो नंबर सिस्टम बनाना शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम नंबर सिस्टम का हर एक टाइप का सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। तो हर एक टाइप का सवाल का हमने वादा किया था आपको, और वो वादा हम पूरा करेंगे। देखिए, जहां से नंबर सिस्टम का जो डिवीजन मेथड था मैंने लास्ट क्लास छोड़ा था, आज वहीं से हम अपना क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 1000 और 5000 के बीच 225 से कितनी संख्या भाग होगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है कि एक नंबर, दो नंबर दे दिया जाता है और उसके बीच में कोई संख्या से कितना भाग होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ दो संख्या दिए गए हमारे सामने, एक है 1000, एक है 500। मेरे को भाग किससे देना है, 225 से। तो 225 को हम पहले 1000 को 225 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा 900। हम ज्यादा ले नहीं सकते, हमको कम लेना पड़ता है भाग देते समय। आपको पता है ये नियम, भाग का एक ही नियम होता है कि या तो काट दिया जाए या तो उससे कम ली जाए। यहाँ हम कम लेंगे। फिर हम 225 को 5000 को 225 से भाग देंगे तो ये हमारा होगा पहले दो बार में 450। देखिए, यहाँ भी शेषफल बचा है और मेरा यहाँ भी शेषफल बचा है। तो ठीक है, हमने कम वैल्यू लिया सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मेरा 5000 मतलब 5000 का जो मैंने भाग दिया है तो वो मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से 5000। और 1000 को भाग दिया मैंने तो 0 से 1000। मतलब क्या, मैं इस 1000 का मान इससे घटा दूं तो मेरे को बीच के 4000 में 225 से कितने भाग होंगे वो मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए। मेरा 1000 है और 5000 है, दो संख्या है मेरे पास। दो संख्या होने पे बीच के संख्या कितना भाग होता है वो हमको जानना है। तो बीच का संख्या मतलब क्या, 5000 में से 4000 को घटा दे तो बीच का संख्या निकल जाएगा। 5000 1000 को घटा देंगे तो बीच का संख्या निकल जाएगा 4000। उसी तरह इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों को घटा दें तो मेरा आंसर हमको मिल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई संख्या दे कि 1000 5000 दे दे और उसको बोले कि किसी संख्या से भाग दिया जाए और भाग देने पे वो कितने नंबर के बीच के संख्या को भाग देगा, तो पहला काम मेरा क्या रहेगा कि पहला को उस कितना से भाग देना दिए, पहला जो आया कम लेके मान उसका भाग लेंगे, दूसरा भाग देंगे, दूसरा भी भाग दिया मेरा 22 आया। अब हमको पता है कि दोनों के बीच का पूछा था, 5000 और 1000 घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 5000 का 22 और 1000 का 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। इसका आंसर जो होगा 28। तो आपको समझ में आया होगा ये टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 100 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से भाग होगी। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब आपके पास दो संख्या है तो आपको दो संख्या का काम, पहले दोनों संख्या का लसा निकालना है। तो 4 और 6 का लसा आपको मैंने पिछले क्लास में लसा निकालना भी, शॉर्ट तरीके से लसा निकालना भी सिखाया था, एलसीएम लेना। और 4 6 का एलसीएम कितना होगा मेरा लसा, हमको जो लसा मिलेगा वो मिलेगा 12। हमको लसा कितना मिल जाएगा, 12। अब उसी रूल को अपनाएंगे, 600 को 12 से भाग देंगे तो देखिए पूरा मेरा जो ये कट के मेरे पास 50 आएगा। यहाँ पे चूंकि भाग देते वक्त ये पूरा संख्या कट जाएगा, संख्या कटने के कारण आपके पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपका संख्या पूरी तरह कट जाए, आपके पास एक भी शेषफल ना बचे, यहाँ अगर 600 को 12 से अगर हम काटे तो आपके पास कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इससे -1 करना पड़ेगा।
पिछले सवाल में हमने दोनों संख्या को जब भाग दिया तो हमारे पास कुछ शेषफल था, पर इस पहले सवाल में जो 600 है भाग देते वक्त पूरा कट जाता है, तो यहाँ पे हमको -1 लेना पड़ेगा। 49 और 100 को जब हम इससे भाग देंगे तो मेरा जो आएगा मेरे पास 8, और यहाँ पे आपका देखिए शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ सब शेषफल बच गया तो कोई काम नहीं है। अब पुराना रूल अपनाएंगे हम। यहाँ मेरे पास 49, यहाँ पे मेरे पास 8, 49 माइनस 8, तो ऐसे 41 संख्या होंगे जो 100 और 600 के बीच, ऐसे 41 संख्या होंगे जो 6 और 100 से 600 के बीच आपके 4 और 6 से कट जाएंगे। जब आप इस सवाल से क्या सीखे कि आपके पास जब दो संख्या हो तो पहले दोनों संख्या का लसाअ निकालेंगे। एक नया नियम क्या सीखे यहाँ पे आप कि अगर आपका संख्या पूरी तरह कट जाए, अगर आपका संख्या पूरी तरह कट जाए, कटने पर वह उससे हम -1 लेंगे, क्योंकि आपके पास शेषफल नहीं है और सामने वाले सवाल में आपके पास शेषफल है, तो ऑटोमेटिक है कि उससे -1 करेंगे हम। अगर ये यहाँ पे शेषफल बचता तो -1 करने की जरूरत नहीं थी, जो तब वो सवाल पिछले सवाल की तरह बन जाता, पर यहाँ मेरा यहाँ कट के कुछ शेषफल हमको नहीं मिलता है, तो उससे -1 करेंगे और यहाँ पे डिवाइड देंगे और फिर वही रूल अपनाएंगे, इसको और इसको घटा देंगे, तो बीच का आपका जो आंसर हमको ये आंसर इक्वल टू 41 आपको पता चल गया। तो उम्मीद है इस टाइप का सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। 3 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ मेरा संख्या कितने से कितने बीच, 3 से 200 के बीच, 3 से 200 के बीच संख्या बात कर रहा है। 3 से 200 के बीच आपको पता है आपका जो पहला मेरा संख्या है 7 है, तो पहला जो संख्या विभाज्य होगा वो 7 होगा, तो ऑटोमेटिक इसको 3 से 200 बोले या हम 1 से 200 बोले या हम 0 से 200 बोले, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में, क्योंकि हमारा जो पहला जो संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा वो कौन सी होगी, 7। तो इसको हम 3 बोले, 1 बोले, 0 बोले, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस तीनों तरफ से आपको ये सवाल दे सकता है। इसका बनाने का हमारा एक ही तरीका है। अब इसके लिए हमको स्पेशल फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कौन सा है आपका, an a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला आपको इस सवाल के लिए आजमाना पड़ेगा या अपनाना पड़ेगा। अब समझिए कि सवाल बोल क्या रहा है, बोल रहा है 3 से 200। मेरा पहला 7 से जो विभाज्य संख्या है वो 7, मतलब इसके पीछे कोई संख्या नहीं मिल रहा हमको, तो पीछे नहीं मिल रहा, तो ऐसे सवाल जो कि 0 भी, यहाँ पे अगर वैल्यू 0 भी दे सकता था हम और 1 भी दे सकता था, उसके पीछे कोई संख्या आपका विभाज्य ना होता हो उस नंबर से, तो ऐसे सवालों के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे हमने 3 विभाज्य का रूल सीखा आज। पहला जो नॉर्मली, दूसरे रूल में हमने बताया कि जब अगर पूरा कट जाए, शेषफल ना हो तो, और ये तीसरा सवाल हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जहाँ पे ज्यादातर लड़के फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह सवाल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा। और एक साथ मैंने जब ये आपको तीनों सवाल बताए तो आप तीनों सवाल का डिफरेंस भी समझ में आपको आ गया होगा कि तीनों सवाल में अंतर क्या है। तो इस तरह में देखिए, पहला मेरा an क्या है, an मेरा आखिरी संख्या है जो 7 से कटेगा, आखिरी संख्या जो 3 से 7 200 के बीच 7 से विभाज्य हो, ए पहली संख्या जो 7 से विभाज्य
हो n कुल संख्या है आपकी, तो आपको यहां पता है कि a जो पहली संख्या जो आपको 7 से विभाज्य होगी वो होगी 7, पर मेरी आखिरी क्या होगी, आखिरी का निकालने के लिए हम 7 को 200 से भाग देंगे, 7 को 200 से भाग देंगे तो आपका 2 बार में 14, 8 बार में 56, 4। और इस तरह से आपका जो वैल्यू कल मैंने आपको डिवीजन मेथड में सिखाया था कि जब आपके पास शेषफल 4 बचे तो मतलब उसको 4 घटा दीजिएगा तो संख्या मतलब जो आखिरी संख्या जो 7 से कटेगी इसमें क्या होगी, 200 से 4 बच रहा शेषफल घटा दे तो 196 वो आखिरी संख्या इसमें होगी, जो कि 200 में से हम 4 को घटा दें तो 200 में से हम यदि 4 को घटा दें तो ये 196 मेरी आखिरी संख्या होगी जो 7 से कटेगी। आपको समझ आया होगा, मतलब क्या आपको आखिरी संख्या मिल गई, पहली संख्या मिल गई जो 7 से विभाज्य होगी। अब फॉर्मूले में हम डाल देंगे 196 पहली संख्या 7 n-1 d और यहाँ डिफरेंस, और d क्या होता है हमारा अंतर, तो अंतर हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 7, क्योंकि 7 से विभाज्य होगी तो हमारा अंतर जो यहाँ पे मिलेगा d डिफरेंस, तो वो भी हमारा 7 मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 7, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 7n-7 प्लस माइनस कट जाएगा n 196 बाई 7, 7 2 जा 14, हाथ में 1 आता, डिवाइड करके देख लीजिए 8, आपका आंसर 28। तो इस तरह से आपने यहाँ पे विभाजन के तीनों नियम सीख लिए कि आपके जब अंतर वाले पूछ दे कि इतना से इतने के बीच कितने कैसे विभाज्य किया जाता है तो उसके हर तरीके के सवाल मैंने आप इस यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। अब हम एक और जो नंबर सिस्टम का एक टाइप का और सवाल जो पूछा जाता है अक्सर आजकल एग्जामों में पूछा जाता है उसकी ओर बढ़ेंगे। और सवाल पे बढ़ने के पहले फिर से एक बार इस सवाल को हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये सवाल फार्मूला बेसिस से तो थोड़ा आपके दिमाग में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो पूछने में। ऐसा सवाल जो विभाजन पूछ दे, विभाजन हो और से बीच के पूछ दे जिसमें पहली संख्या मतलब उसके बीच में आए, तो उसके लिए मेरा ये फार्मूला जो आपको इस सवाल में यूज करना पड़ेगा ये, ठीक। डी अंतर है, ए एन आखिरी संख्या जो 7 से विभाजन होगी, ए पहली संख्या जो 7 से विभाजन होगी, एन जो कुल संख्या कितनी 7 से विभाज्य होगी उसका हमारा वैल्यू निकालना था। हमने आपको समझाया कौन किसका वैल्यू है 7 196, यह बताया। वैल्यू रखने के बाद जो एन निकल जाएगा वो मेरा क्या था, उतनी संख्या थी जो हमारे 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य हो जा रही थी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो कि आजकल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ये सवाल हमारा आपका आजकल आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि आजकल जो सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पास कुछ मुर्गी है, कुछ आदमी है, मतलब एक 4 पैर का जानवर का नाम दे देता है, एक 2 पैर के जानवर या आदमी का बात कर देता है और ऐसे संख्या पूछता है। तो ऐसे ही सवाल है हमारा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय थी। याद रखिएगा कि ऐसे सवालों में कभी भी आपके पास ऐसा सवाल अगर एग्जाम में पूछा तो आपके पास एक 2 पाँव रहेगा और एक 4 पाँव के जानवर का बात करता ही करता है। यदि गाय और मुर्गी के सिरों की संख्या 50 है तो और पैरों की संख्या 142 हो तो
क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा सवालों में हमको मान लीजिए कि मुर्गी की संख्या हम यहाँ x, गाय की संख्या y मान लेंगे। तो मानना है आपको, मान के ही ये सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो x प्लस वाई मतलब क्या, अगर दोनों की संख्या जोड़ दी जाए तो मेरे पास कितनी है 50। अब उनके पैरों की संख्या की बात की है तो हमको पता है कि मुर्गी के 2 पाँव होते हैं तो 2 गुने x, और गाय के 4 पाँव होते हैं मतलब 4y। तो कुल पैरों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 142। तो आप अगर समीकरण सीखे होंगे तो समीकरण का एक ही रूल है कि किसी संख्या को बराबर या x को या y को बराबर कर दी जाए। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान लीजिए कि इस इक्वेशन को, बड़ा आपका इक्वेशन ये 4y बराबर 142 अगर हम लिखते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 50। मतलब क्या 2x प्लस 2y, ये इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x इंटू 2 प्लस 2y 100। अब माइनस कर देंगे हम। कोई भी सवाल इस टाइप का अगर सवाल दे तो एक 2 पाँव के जानवर का बात करेगा, एक 4 पाँव के जानवर का बात करेगा, और इस पे कोई दूसरा सवाल नहीं होता। या वो 2 पैर का जानवर का बात ना करके आदमी का भी बात कर सकता है। तो हम इसको तो पैरों की संख्या को हमेशा ऊपर रखेंगे क्योंकि ये अधिक होगी, ये कम होगी, x का बराबर करना है हमको। तो x क्या होगा मेरा कट जाएगा, और ये घट के 2y, ये 142, और y इक्वल टू क्या, सॉरी घट के बचेगा 42, और हमारा 42/2 डिवाइड देंगे 21। हम y किसको माने थे, y गाय की संख्या को माने थे, जो हमारा यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो y का वैल्यू मतलब गाय की संख्या हमारी कितनी हो गई 21। अब यहाँ से गाय की संख्या कहीं कहीं दोनों की मान पूछ दी जाती है। तो अगर हमारे पास गाय की संख्या 21 है तो मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कितनी थी 50, गाय की पता चल गई 21, आपका ये हमारे पास हो जाएगा 29। हमारे पास कुल संख्या जो होगी वो हमारे पास मुर्गी की संख्या 29 और गाय की संख्या 21। तो इस तरह के सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया इस सवाल का सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक्स वाई मान के ही सवाल को सॉल्व किया जाता है। नंबर सिस्टम का ये आज का क्लास यहीं खत्म होता है। ये लेकर मेरे नंबर सिस्टम के टोटल 4 क्लास हो चुके हैं। फिर भी अभी भी नंबर सिस्टम में कई प्रकार के सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम हमारा एग्जाम पॉइंट व्यू से देखे जाए तो अगर 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का आप एग्जाम देने जाते हैं मैथ का, तो उसमें 5 नंबर का नंबर सिस्टम रहता है, जो आप 1-2 सॉल्व भी करते हैं तो आप बहुत टाइम लेते हैं या कुछ छोड़ के चले आते हैं। तो हमारा यह आपसे वादा है कि हम आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम के हर एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। आपने देखा भी होगा 4 सवाल में मैंने हर अलग अलग टाइप के सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में भी नंबर सिस्टम का और भी सवाल लेकर, हो सके तो नंबर सिस्टम के हमारे 10 वीडियो 15 से 20 मिनट के 10 वीडियो आपके सामने टोटल होंगे, जो अभी तक ये लेकर मेरा 4था वीडियो आपके पास आ चुका है। और भी 4-5 वीडियो नंबर सिस्टम के, जिससे कि आपका नंबर सिस्टम से 1 मार्क्स भी आप ना छोड़े। मैथ तो बोलता हूँ, मैथ में हम हर एक चैप्टर को आपको इस हर टाइप का सवाल आपके सामने इसी तरह लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिए। देखते वक्त नीचे कुछ नहीं करना, लाइक का बटन दबाएं। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो कि आपकी तैयारी करते हैं आपके साथ उसको शेयर करिए वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज जो कि एक करंट अफेयर पेज है
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हमारा उस पेज को लाइक कर दीजिए। आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आपको करंट अफेयर के हर जानकारी हर इमेज के साथ आपको दे दी जाती है। धन्यवाद।